सरकारी जमीन को सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल करने की गर्ज से तहसीलदार श्री गुफारा मैडम नुसरता जी ने तहसील दफ्तर, सोमू स्टैंड, फायर सर्विस, पब्लिक पार्क और म्यूजियम के लिए जमीन फराहम करने के लिए श्री गुफारा अनंतनाग के लोगों के देरीना मुतालबा को पूरा करने के लिए श्री गुफारा में कई कनाल अराजी सरकारी जमीन की निशानदेही की है। इस मौका पर नुसरता जी ने कहा है कि अच्छे मकामात पर सरकारी जमीन पे जब सरकारी ढांचा कायम नहीं होते हैं तो उन पे लोग नाजायज कब्जा कर सकते हैं। जमीन को इस खतरे से बचाने के लिए आज हमने कई सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज और सोमू स्टैंड के लिए जमीन की निशानदेही की है। मजीद तहसीलदार साहिबा ने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। यहाँ काफ़ी देर से डिमांड आज आती रही है लोगों की तरफ से कि हमें जो है इतना खूबसूरत इलाका है और ये जो तहसील श्री गुफारा है ये राउंड अबाउट 17 गाँव पे मुश्तमिल है। तो इसमें क्या होता है कि और ये जो रोड है आपका जो यहाँ से सामने से जा रहा है ये टच करता है पहलगाम को, तो सलर पहलगाम को टच करता है। तो नेचुरली यहाँ से जितने भी हैं टूरिस्ट वगैरह आते जाते हैं तो उस हवाले से भी यहाँ के लोगों ने, यहाँ के इज़्ज़त लोगों ने भी पहल की कि एक सोमू स्टैंड के लिए आइडेंटिफाई कर लीजिए जगह। तो हमारे पास ये स्टेट लैंड था यहाँ पे, तो जो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। सोमू स्टैंड के लिए 2 कनाल दिए गए हैं, फायर सर्विस वालों के लिए भी हमने 2 कनाल दे दिए क्योंकि यहाँ पे फायर सर्विस स्टेशन नहीं था। उसके बाद ZDO ऑफिस है, उनके लिए भी हमने 1.5 कनाल दे दिया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि तहसील ऑफिस हर एक डिपार्टमेंट को देता है ज़मीन, लेकिन अपने लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। तो आज पहली बार हमारा श्री गुफारा में तहसील ऑफिस का जो है जो यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसकी प्लान बन चुकी थी कई सालों से, लेकिन इस पर कोई काम वगैरह नहीं था। तो आज हम यहाँ पे आए, ये दिखा दिया कि यहाँ के तहसील ऑफिस को भी आइडेंटिफाई करके दोबारा इस पे रिक्वेस्ट किया है हायर अथॉरिटी से। DC साहब की इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि जितनी भी अच्छी ज़मीनें हैं जहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है और जो कमर्शियली साउंड जगह, देखिए आपका ये रोड जो है 90 फीट होने जा रहा है, उसके बावजूद ये जो जगह है ये कभी भी इंक्रोच हो सकती थी। तो ऐसी जैसी जगहों को यूटिलाइज करना है फॉर गवर्नमेंट ऑफिस के लिए, पार्क के लिए। अब यहाँ से जो थोड़ा आगे हमने देखा है पैच, वो बिल्कुल ये है यहाँ से नेचुरल लुक है। तो उसके लिए एक म्यूज़ियम जो है यहाँ का एक म्यूज़ियम के लिए आइडेंटिफाई किया है कि हो सकता है ये पार्क चिल्ड्रंस पार्क बनाए, चिल्ड्रंस पार्क कम म्यूज़ियम में ये रहेगा कि यहाँ की जितनी भी शख्सियत है इस इलाके की, क्योंकि बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स कहते थे कि हमारे यहाँ से बहुत अच्छे लोग निकले हैं जिन्होंने पूरे स्टेट के लिए, मुल्क के लिए काम किया है। तो उनके बारे में वो यहाँ पे कुछ यादगारें उनकी होती हैं, वो चस्पान करेंगे। या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे हमारे यहाँ मैंने आज देखा यहाँ मतलब कई दिनों से कि जैसे ये कुछ चीज़ें हैं जो नायाब हैं, जो शहरों में नहीं होती हैं लेकिन ऐसी ऐसी जगहों पे अभी भी पाई जाती हैं। मैंने एक से पूछा आप क्या चवना, उन्होंने कहा ये अचवना, वो जो पत्थर में पहले होता था नियम जस्ट बर्ड तो नियम। तो मतलब इस किस्म की चीज़ें जो हैं आने वाले बच्चों को पता नहीं होगी, लेकिन अगर म्यूज़ियम में ऐसी ऐसी चीज़ें रखी जाएंगी तो हमारी एक पहचान है, तो सकाफत जिंदा रहेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि एक आज सारा मुझे लगता है पूरा इलाका आज बहुत खुश है जिस हिसाब से तहसील ऑफिस का, जिस हिसाब से सोमू स्टैंड की प्रॉब्लम हल हो गई, जिस हिसाब से बाकी डिपार्टमेंट्स का भी हो गया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि सोफी साहब लोगों की देरीना मांग आज को कबूल की गई। आप बताएं, पहलगाम जाते जाते बहुत जगहों पे ज़मीन को एनक्रोच किया गया है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उस हवाले से क्या रहेगी LG प्रशासन से मांग? देखिए, सबसे पहले मैं तहसीलदार मोहतरमा का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने लोगों की ग्रीवनेस को सुना और आज इन्होंने कौम के लिए 2 कनाल सोमू स्टैंड की अर्जी दे दी है। उसके बाद यहाँ तहसील ऑफिस जो बन रहा है उसका पुनर् लगाव है, तो उसमें भी पैसा 1.5 करोड़ रुपये सेंक्शन है ऑलरेडी, तो उसमें भी काम शुरू करेंगे। और फायर स्टेशन जो एक बड़ी ज़रूरी है, तो उसके लिए भी इन्होंने मैम ने 2 कनाल दे दिए हैं।
और उसके साथ साथ एक पार्क है जहाँ म्यूज़ियम हम रखना चाहते हैं, जहाँ बच्चों के लिए एक पार्क, तो इसके लिए भी इन्होंने एक ज़मीन आइडेंटिफाई कर ली है। तो मैं आपके माध्यम से डीसी साहब तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि मैडम तहसीलदार श्री गुफारा जो है ये लोगों के दिलों में बस चुकी हैं और हमें बस इनका साथ चाहिए। मुझे लगता है कि इनका हम तहे दिल से, और हमारे स्टेशन हाउस ऑफिसर जो है एसओ साहब भी हमारे साथ हैं, तो उनका भी लोगों में बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ ये दोनों ऑफिसर मिलके काम करेंगे यहाँ लोगों की भलाई के लिए, और हम सब खुश हैं इनके काम के लिए। शुक्रिया सर।